नमस्कार। कहानी सुनाना मेरा पेशा नहीं, जुनून है। और आज जो कहानी मैं आपके लिए लाया हूं, वो किसी किताब से नहीं, बल्कि एक पुलिस अफसर की निजी डायरी के फटे हुए पन्नों से निकली है। ये कहानी है वर्दी के फर्ज और एक ऐसी दुनिया के टकराव की, जिसे हम या हमारी वर्दी मानना नहीं चाहती। ये कहानी है इंसाफ की एक ऐसी प्यास की, जो मौत के बाद भी नहीं बुझी। ये बात है इंस्पेक्टर अर्जुन चौधरी की, 40 के आसपास की उम्र, मजबूत काठी, आंखों में वो सख्ती जो वक्त और तजुर्बा देता है, और जहन जहन ऐसा कि अगर सामने खून भी हो तो वो पहले धब्बों का पैटर्न देखेगा, खून की गर्मी नहीं। उसके लिए हर चीज एक सुराग थी, एक पहेली जिसका हल निकालना उसका काम था। भूत प्रेत, आत्मा परमात्मा, ये सब उसके लिए कमजोर दिमागों की उपज थी। किस्मत का फेर देखिए, अर्जुन का तबादला एक बड़े शहर की गहमागहमी से दूर, पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से धुंध में लिपटे कस्बे रुद्रगढ़ में हो गया। कहते हैं ये एक पनिशमेंट पोस्टिंग थी। रुद्रगढ़ पुलिस चौकी, वो चौकी कम, अंग्रेजों के जमाने का कोई वीरान बंगला ज्यादा लगती थी। लकड़ी की बनी 2 मंजिला इमारत, जिसकी छतें ऊंची थी और गलियारे इतने लंबे कि एक सिरे से दूसरा सिरा धुंधला नजर आता था। हवा में हमेशा लकड़ी की सड़न और पुरानी कागज की महक रहती थी। चौकी में अर्जुन के अलावा थे सिर्फ 2 हवलदार, एक नौजवान विक्रम जो फोन में लगा रहता था, और दूसरा एक उम्रदराज हवलदार भानु प्रताप। भानु प्रताप की आंखें कमजोर थीं, पर वो कहते थे कि उन्हें वो दिखता है जो खुली आंखों से नहीं दिखता। पहले ही दिन अर्जुन ने भानु प्रताप से पूछा, यहाँ केसेस की क्या हालत है? भानु प्रताप ने अपने चश्मे का शीशा साफ करते हुए कहा, साहब, यहाँ केस कम हैं, किससे ज्यादा हैं। और ये चौकी, साहब, ये भारी है। सूरज ढलते ही यहाँ की हवा बदल जाती है। अर्जुन हंस पड़ा। भानु, तुम पुलिस में हो या मंदिर के पुजारी? फाइलें दिखाओ। चौकी का रिकॉर्ड रूम किसी भूतिया हवेली के तहखाने जैसा था। सीलन, मकड़ी के जाले और पुरानी फाइलों की एक अजीब खट्टी सी महक। वहीं एक कोने में एक लाल कपड़े में बंधी धूल खा रही फाइलों के ढेर पर अर्जुन की नजर पड़ी। ये क्या है? भानु प्रताप ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, साहब, इसे मत छेड़िए, ये केस नंबर 404 है। 15 साल हो गए। जिसने भी इस फाइल को दोबारा खोला, उसके साथ अनहोनी हुई। अंधविश्वास, अर्जुन ने बुदबुदाते हुए कहा, और उस बंडल को खींचकर अपने दफ्तर में ले आया। दफ्तर वो भी क्या था, बड़ी सी मेज, एक पुरानी कुर्सी जो हरकतों पर चर्राहट की आवाज करती, और एक खिड़की जिससे बाहर सिर्फ घना कोहरा और देवदार के ऊंचे पेड़ दिखते थे। अर्जुन ने फाइल खोली। केस 404, द मिसिंग ब्राइड। कहानी शुरू होती है 15 साल पहले। रुद्रगढ़ के सबसे अमीर और रसूखदार बिजनेसमैन अविनाश खन्ना के बेटे रोहन खन्ना की शादी थी। दुल्हन थी आलिया, एक खूबसूरत मगर गरीब घर की लड़की। शादी वाले दिन जयमाला के ठीक बाद आलिया दुल्हन के जोड़े में अपने कमरे से गायब हो गई। पुलिस बुलाई गई। हवेली, जो कस्बे से 10 किलोमीटर दूर एक अलग थलग पहाड़ी पर थी, उसे छाना गया। हवेली में उस रात मेहमानों और नौकरों को मिलाकर 100 से ज्यादा लोग थे, पर किसी ने आलिया को हवेली से बाहर जाते नहीं देखा। हवेली का एक ही मेन गेट था जहां पहरेदार थे। केस की जांच शुरू हुई। पहले शक आलिया के किसी पुराने प्रेमी पर गया, पर ऐसा कोई था ही नहीं। फिर शक रोहन खन्ना पर गया, पर उसका एलिबाई मजबूत था। वो अपने दोस्तों के साथ था। हफ्तों की जांच के बाद भी कुछ नहीं मिला। आलिया कहाँ गई? जमीन निगल गई या आसमान खा गया? हवेली के चप्पे चप्पे को छान मारा गया। कोई सुराग नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, कोई फिरौती की मांग नहीं। धीरे धीरे ये केस एक पहेली बन गया। जांच करने वाले पहले इंस्पेक्टर का अजीब परिस्थितियों में एक्सीडेंट हो गया। दूसरे वाले ने दिमागी संतुलन खो दिया और नौकरी छोड़ दिया। आखिरकार सबूतों के अभाव में फाइल को बंद कर दिया गया, और वो हवेली, खन्ना मैंशन, उस रात के बाद से वीरान हो गई। खन्ना परिवार रातों रात सब बेच बाच कर विदेश चला गया। अर्जुन ने फाइल पढ़ी। उसका पुलिसिया दिमाग तेजी से चल रहा था। ये नामुमकिन है। एक इंसान दुल्हन के इतने भारी जोड़े में 100 लोगों की नजरों से बचकर एक ही गेट वाली हवेली से गायब नहीं हो सकता। किसी ने अंदर से मदद की है, या वो कभी हवेली से बाहर गई ही नहीं। रात के 10 बज रहे थे। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी।
चौकी में सन्नाटा पसरा था। भानु प्रताप जा चुका था। अर्जुन अकेला था। वो फाइल के पन्ने पलट रहा था, तभी एक हल्की सी आवाज आई, खट, जैसे कोई ऊपर की मंजिल पर चल रहा हो। अर्जुन ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर उठाई। कौन है? कोई जवाब नहीं। उसने सोचा कोई बिल्ली होगी। वो वापस फाइल पर झुका। तभी उसके दफ्तर का दरवाजा, जो उसने खुद बंद किया था, धीरे से चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अर्जुन की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। हवा, पर खिड़की तो बंद थी। उसने उठकर दरवाजा फिर से बंद किया और इस बार कुंडी चढ़ा दी। वो वापस मेज पर आया। फाइल का एक पन्ना अपने आप पलट गया। अर्जुन ने उसे घूर कर देखा। ओके, उसने खुद से कहा, नींद पूरी नहीं हुई है। वो पन्ना आलिया की तस्वीर का था, एक हंसती हुई खूबसूरत लड़की। पर अब उस तस्वीर को देखकर अर्जुन को अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे तस्वीर में आलिया की आंखें उसे ही घूर रही हैं। तभी उसे एक हल्की सी खुशबू आई, चमेली की, तेज मीठी चमेली की। भानु प्रताप यहां अगरबत्ती जलाकर गया है क्या? वो बुदबुदाया। वो उठा और दफ्तर से बाहर गलियारे में आया। कोई है? सन्नाटा, सिर्फ बारिश और लकड़ी की चर्रहट की आवाज। गलियारे के आखिर में रिकॉर्ड रूम था। अर्जुन ने देखा, रिकॉर्ड रूम का दरवाजा, जो हमेशा बंद रहता था, थोड़ा सा खुला हुआ है और उसके नीचे से एक हल्की नीली रोशनी आ रही है। अर्जुन का दिल धड़का। ये डर नहीं था, ये एड्रेनलिन था। उसने रिवॉल्वर निकाल ली। वो दबे पांव गलियारे में आगे बढ़ा। चमेली की खुशबू तेज होती जा रही थी। उसने दरवाजे को धक्का दिया। अंदर रिकॉर्ड रूम के बीचों बीच वो लाल कपड़े में बंधी सारी बंद फाइलें जमीन पर बिखरी पड़ी थी, और वो नीली रोशनी, वो पुराने अंग्रेजों के जमाने के टाइपराइटर से आ रही थी, जो सालों से खराब पड़ा था। टाइपराइटर अपने आप चल रहा था। खट 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 खट। अर्जुन ने अपनी आंखों पर यकीन करने की कोशिश की। टाइपराइटर की चाबियां अपने आप दब रही थीं और उनमें से एक अजीब ठंडी नीली रोशनी निकल रही थी। वो करीब गया। कागज पर सिर्फ एक शब्द टाइप हो रहा था, बार बार, मदद 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 मदद। ये क्या बकवास है? अर्जुन चिल्लाया। उसने टाइपराइटर पर हाथ मारा। वो 1 सेकंड को रुका और फिर से चलने लगा। खट 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 खट, नीचे नीचे नीचे। तभी रिकॉर्ड रूम की बत्ती, जो सालों से खराब थी, तेज जलने बुझने लगी, और उस टिमटिमाती रोशनी में अर्जुन ने उसे देखा। दीवार के उस पार, जहां सीलन का एक बड़ा सा धब्बा था, उसे एक परछाई दिखी, एक औरत की, दुल्हन के जोड़े में। परछाई ने धीरे से अपना हाथ उठाया और दीवार पर एक जगह की तरफ इशारा किया, और फिर सब शांत हो गया। टाइपराइटर रुक गया। रोशनी बंद हो गई। चमेली की महक गायब हो गई। सिर्फ अर्जुन की तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी। अगली सुबह अर्जुन ने भानु प्रताप को बुलाया। मुझे इस चौकी का नक्शा चाहिए, पुराना ओरिजिनल नक्शा। भानु प्रताप घबराया हुआ था। साहब, आप ठीक तो हैं? रात को आप रिकॉर्ड रूम में चीखे थे। मैंने कहा नक्शा लाओ। नक्शा आया। अर्जुन सीधे रिकॉर्ड रूम में गया। दीवार पर जहां सीलन का धब्बा था और जहां उस परछाई ने इशारा किया था, अर्जुन ने नक्शे से मिलान किया। नक्शे के मुताबिक उस दीवार के पीछे एक और कमरा होना चाहिए था, जिसे बाद में शायद बंद कर दिया गया था। तोड़वाओ इसे, अर्जुन ने हुक्म दिया। भानु प्रताप कांप गया। साहब, पाप पढ़ेगा। ये उसकी जगह है। किसकी जगह? आलिया की। साहब, वो इंस्पेक्टर जिसका एक्सीडेंट हुआ था, वो भी इसी केस के पीछे पड़ा था। वो कहता था कि आलिया की रूह इस चौकी में आती है। वो उस रात हवेली से भागी थी और मदद मांगने यहां आई थी, पर तब के इंस्पेक्टर ने खन्ना परिवार से पैसे खाकर उसे भगा दिया। अर्जुन ने भानु की तरफ देखा। और तुम ये बात अब बता रहे हो? साहब, वो यहां से गए ही नहीं। लोगों ने उसे उस रात चौकी की तरफ भागते देखा था, बारिश में, पर चौकी से बाहर आते किसी ने नहीं देखा। अर्जुन का माथा ठनका। मतलब वो 15 साल से यहीं हैं। दीवार तोड़ने का काम शुरू हुआ। मजदूर डर रहे थे, पर इंस्पेक्टर के हुक्म के आगे मजबूर थे। जैसे ही पहला हथौड़ा दीवार पर पड़ा, पूरी चौकी में एक ठंडी हवा का झोंका दौड़ गया। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। दफ्तर में रखा फोन, जिसकी लाइन कटी हुई थी, जोर जोर से बजने लगा। अर्जुन ने फोन उठाया। हेलो,
दूसरी तरफ सिर्फ किसी के रोने की सिसकियों की आवाज थी। एक औरत की आवाज। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? अर्जुन ने कड़क आवाज में पूछा। सिसकियां अचानक एक ठहाके में बदल गईं, एक खौफनाक हंसी, और फिर लाइन कट गई। तभी एक मजदूर चीखता हुआ बाहर भागा। साहब, अंदर अंदर! दीवार टूट चुकी थी। उसके पीछे एक छोटा तंग कमरा था, शायद पुराना स्टोरेज रूम, और वहां कोने में एक कंकाल मिला। लाल, दुल्हन के जोड़े में लिपटा हुआ कंकाल। उसके गले में एक मंगलसूत्र था जिस पर लिखा था आर, यानी रोहन, और उसके हाथ की उंगलियों ने जमीन पर कुछ घसीटा था। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी में देखा, जमीन पर खून से, जो अब सूख कर काला पड़ गया था, एक नाम लिखा था। वो नाम रोहन नहीं था, वो नाम था भानु। अर्जुन ने पलक झपकाए बिना अपनी रिवॉल्वर निकाली और पीछे घूमा। भानु प्रताप दरवाजे पर खड़ा था। उसकी कमजोर आंखें अब किसी शिकारी की तरह चमक रही थी। मैंने कहा था ना साहब, इस फाइल को मत खोलो। भानु मुस्कुराया। तुम? अर्जुन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। पर क्यों? पैसा साहब, और इज्जत। भानु ने अपनी कहानी सुनाई। मैं उस रात यहीं ड्यूटी पर था। वो भागी हुई आई, आलिया, बारिश में भीगी हुई। वो कह रही थी रोहन ने उसे धोखा दिया है। वो पहले से शादीशुदा था। वो हवेली से भाग आई मदद मांगने। मैंने इंस्पेक्टर को फोन किया, पर उसने खन्ना परिवार से बात की और हुक्म आया कि ये लड़की हवेली की इज्जत है, इसे वापस लाओ या रास्ते से हटा दो। और तुमने उसे मार दिया? मैंने नहीं साहब, भानु चीखा। मैंने बस उसे इस कमरे में बंद कर दिया था, खन्ना के आदमियों के आने तक। पर वो लोग आए ही नहीं। उन्होंने फोन करके कहा कि केस को मिसिंग दिखाना है। वो लोग शहर छोड़कर जा रहे थे। उन्होंने कहा जो जहां है उसे वहीं रहने दो। तुमने उसे यहां मरने के लिए छोड़ दिया? अर्जुन की आवाज में नफरत थी। मैं डर गया था साहब। 2 दिन बाद जब मैंने ये दरवाजा खोला, वो मर चुकी थी। भूख से, प्यास से, या शायद डर से। मैंने इस दरवाजे को ईंटों से चुनवा दिया ताकि ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। और वो बाकी इंस्पेक्टर? वो भी तुम्हारी तरह ज्यादा होशियार बन रहे थे। एक का एक्सीडेंट करवाना पड़ा, दूसरे को पागल खाने। मुझे लगा था तुम भी डर कर भाग जाओगे। तभी चौकी की सारी बत्तियां एक साथ फुट गईं। घना अंधेरा छा गया। चमेली की खुशबू इतनी तेज कि सांस लेना मुश्किल हो गया। और उस अंधेरे में अर्जुन ने 2 चीजें देखी। भानु प्रताप की आंखों में हद से ज्यादा खौफ, और उसके ठीक पीछे एक साया, एक दुल्हन, जो दुल्हन नहीं लग रही थी। उसके बाल बिखरे थे, आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे, और उसका चेहरा सीलन और सड़न से भरा हुआ था। आलिया! भानु की आवाज उसके गले में ही घुट गई। उस साये ने अपने गले सड़े हाथ धीरे धीरे भानु की गर्दन की तरफ बढ़ाए। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, नहीं! भानु चीख रहा था। अर्जुन अपनी जगह पर जम गया था। वो पुलिस वाला था, पर जो वो देख रहा था उसके लिए उसकी ट्रेनिंग में कोई जगह नहीं थी। अंधेरे में सिर्फ भानु के घुटने की और हड्डी टूटने की एक दर्दनाक आवाज आई, और फिर खामोशी। जब सुबह की पहली किरण चौकी में आई तो अर्जुन अपने दफ्तर की कुर्सी पर बैठा मिला। वो रात भर वहीं बैठा रहा। सामने की दीवार पर भानु प्रताप का शव था। किसी अनदेखी ताकत ने उसे छत से लटका दिया था। उसकी आंखें डर से फटी हुई थी, और मेज पर केस 404 की फाइल अपने आप खुली पड़ी थी। आखिरी पन्ने पर जहां केस बंद लिखा था, वहां अब लाल स्याही से या शायद खून से एक नया शब्द लिखा था, पूरा हुआ। कहते हैं उस दिन के बाद रुद्रगढ़ की चौकी को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सरकार ने उसे असुरक्षित इमारत घोषित कर दिया। इंस्पेक्टर अर्जुन चौधरी ने पुलिस फोर्स से इस्तीफा दे दिया। वो कहाँ गया किसी को नहीं पता,
पर जाने से पहले उसने आलिया के उस कंकाल का पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। आज भी रुद्रगढ़ के लोग उस वीरान चौकी का पास से गुजरते हैं तो उन्हें चमेली की खुशबू आती है, और कभी-कभी रात के सन्नाटे में एक टाइपराइटर की आवाज, खट खट खट, जैसे कोई इंसाफ मिलने का शुक्रिया अदा कर रहा हो। तो ये थी कहानी केस नंबर 404 की। अब आप खुद तय कीजिए कि इंसाफ सिर्फ अदालतें करती हैं या कभी-कभी वो दुनिया भी जिसे हम मानने से इनकार कर देते हैं। शुभ रात्रि।